फर्जी मार्कशीट के नेक्सस में आखिर कौन कौन है शामिल? पिता विजय राज की मौत के बाद बेटा अजय राज अब भी संभाल रहा है पूरा साम्राज्य। सरगना विजय राज के इस दुनिया से जाने के बाद भी क्यों नहीं हो रही है गंभीरता से जांच? क्या मुख्य किरदार की मृत्यु के बाद एसआईटी जांच ठंडे बस्ते में गई? तमाम सवाल और उनका हर एक जवाब देखिए पार्ट 3 में एक्सक्लूसिवली ऑन द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद राजनीति में जब से आए हैं तब से सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। नगीना सांसद बनने के बाद से लेकर अक्सर दलितों की आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा कौन सा फैसला ले लिया है जिससे अब विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ते में आ गया है? कहीं ऐसा न हो कि चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले से न सिर्फ भाजपा बल्कि विपक्षी गठबंधन को भी रातों की नींद खोनी पड़े। क्या चंद्रशेखर आजाद बिहार में कुछ ऐसा ट्रम्प कार्ड खेलने की तैयारी में हैं जिससे पूरे चुनाव को यू टर्न मिलता दिख रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल चंद्रशेखर आजाद की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर भी है। पार्टी ने अब तक 100 से अधिक सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने संकेत दिए हैं कि अन्य सीटों पर भी जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। बिहार के दलित वोट बैंक पर पार्टी की नजर है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद के ऐलान ने बिहार चुनाव में विपक्ष की स्थिति को रोचक बना दिया है। पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ जाते दिख रहे थे। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में अकेले उतरकर उन्होंने 2027 से पहले विपक्षी गठबंधन को बड़ा संदेश दे दिया है। जरा ये भी जान लीजिए कि विपक्षी गठबंधन इंडिया चंद्रशेखर के स्वास्थ्य से क्यों हैरान और परेशान सा दिख रहा है। दरअसल बिहार में दलित वोट बैंक करीब 18 से 20% है। इसी वोट बैंक पर आजाद समाज पार्टी की नजर है। इससे पहले मायावती ने भी अकेले दम पर बिहार चुनाव में उतरने का ऐलान किया था। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर प्रदेश की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी का ऐलान दलित वोट बैंक में हिस्सेदारी लेने का है। अब इससे किस पार्टी को फायदा और किसे नुकसान होगा, इस पर बहस तेज हो गई है। भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को बिहार के चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा कर चुके हैं। नगीना सांसद के इस ऐलान के बाद से लखनऊ से लेकर पटना तक राजनीतिक हलचल तेज है। साफ है कि हिंदी पट्टी के राज्यों में दलित वोटों पर चंद्रशेखर ने अपनी नजर गड़ा दी है। पहले भी वे बसपा के विकल्प के तौर पर खुद को पेश करते रहे हैं। पार्टी ने अब तक बिहार की 100 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। शेष सीटों पर भी प्रत्याशियों की तलाश जारी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के चुनावी मैदान में उतरने से सबसे ज्यादा नुकसान विपक्षी गठबंधन को होगा। दलितों का एक बड़ा वर्ग एकजुट होकर विपक्षी गठबंधन को वोट करता है। बसपा और आजाद समाज पार्टी के मैदान में आने के बाद अगर इसमें सेंधमारी होती है तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की विपक्षी वोट बैंक को एकजुट करने की मुहिम को झटका लग सकता है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले से न सिर्फ मायावती, भाजपा बल्कि पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन ही अंदरूनी तौर पर घबराया हुआ है। और अगर एक मोटी तादाद में वोट कटिंग होती है तो निश्चित तौर पर चुनाव किस ओर जाएगा ये पता लगा पाना अब अच्छे से अच्छे राजनीतिक जानकारों के लिए भी एक पहेली बनता जा रहा है। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश बिष्ट की स्पेशल रिपोर्ट। यही डबल इंजन की सरकार का विकास है बिहार में, जो किससे छिपावा नहीं। फर्जी मार्कशीट के नेक्सस में आखिर कौन कौन है शामिल? पिता विजय राज की मौत के बाद बेटा अजय राज अब भी संभाल रहा है पूरा साम्राज्य। सरगना विजय राज के इस दुनिया से जाने के बाद भी क्यों नहीं हो रही है गंभीरता से जांच? क्या मुख्य किरदार की मृत्यु के बाद एसआईटी जांच ठंडे बस्ते में गई? तमाम सवाल और उनका हर एक जवाब देखिए पार्ट 3 में एक्सक्लूसिवली ऑन द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी। Subscribe now and press the bell icon.
never miss an update.